आज की क्लास में समझने वाले हैं कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों को। विस्तार से समझाइए कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों के बारे में। कंप्यूटर का विकास समय के साथ अलग अलग चरणों में हुआ। हर जनरेशन में नई टेक्नोलॉजी आई जिसमें कंप्यूटर छोटा, तेज, सस्ता और अधिक शक्तिशाली बनता गया। कंप्यूटर की कुल 5 जनरेशन मानी जाती है। अब सीपीसीटी में जितने प्रश्न आते हैं वो सारे के सारे एमसीक्यूज फॉर्मेट में आते हैं। तो यहाँ पर थ्योरी पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको चीज़ों के बारे में जानकारी डिटेल में हो जाए, और अगर कोई भी एमसीक्यूज इस टॉपिक से रिलेटेड आता है तो आपको बनना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर दिया 5 जनरेशन में बांटा गया। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक आई? 1940 से 1956 के बीच में आई। ये डेट याद रखना, 1940 से 1956 के बीच में फर्स्ट जनरेशन आई। कौन सी टेक्नोलॉजी फर्स्ट जनरेशन में यूज होती थी? वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। विशेषताओं की बात कर लेते हैं। ये बहुत बड़े होते थे आकार में, इनमें ज्यादा हीट जनरेट होती थी, बिजली की खपत अधिक होती थी, मशीन लैंग्वेज का उपयोग होता था। उदाहरण के लिए एनियक और यूनिवैक जो है वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। तो ये इतने सारे टॉपिक जितने हैं ये याद रखिएगा। फर्स्ट जनरेशन में 1940 से 1956 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। इसके उदाहरण में एनियक और यूनिवैक है और इसकी जो विशेषता है। अब बात कर लेते हैं सेकंड जनरेशन की। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर 1956 से 1963 के बीच में आए। इसकी डेट याद रखिएगा, 1956 से 1963 सेकंड जनरेशन। टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो ट्रांजिस्टर का उपयोग इसमें किया जाता था। विशेषताएं देखें, पहले से छोटे और तेज हो गए, कम हीट हो गई, असेंबली लैंग्वेज का उपयोग होता था। उदाहरण के लिए IBM 1401 और IBM 7094 इसके उदाहरण है सेकेंड जनरेशन के। अब बात कर लेते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन 1964 से 1971 के बीच में आई थी थर्ड जनरेशन। टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का इस्तेमाल यहां पर किया जाता था। विशेषताएं देखें, ये और आकार में छोटे हो गए, हाई लेवल लैंग्वेज हो गई जैसे कि कोबोल और फोर्ट्रेन का उपयोग होने लगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत यहां पर हो गई थी थर्ड जनरेशन से। उदाहरण के लिए IBM 360 यहां पर दिया गया है। फोर्थ जनरेशन की बात करें, 1971 से प्रेजेंट तक फोर्थ जनरेशन चल रही है। माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है। विशेषताओं में पीसी का विकास हो गया, बहुत तेज और सस्ते हो गए। GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का इसमें इस्तेमाल किया जाने लगा। उदाहरण में डेस्कटॉप है, लैपटॉप है। अब बात करो फिफ्थ जनरेशन की। प्रेजेंट अभी जो चल रहा है और फ्यूचर में जो आने वाले हैं वो सब फिफ्थ जनरेशन की कैटेगरी में आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो AI का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है। मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स इनकी विशेषताएं हैं। उदाहरण की बात करें तो AI आधारित सिस्टम, वॉइस असिस्टेंट इसमें उपयोग होते हैं। यहां पर शॉर्ट में सारी समरी दी गई है, जनरेशन कौन सी है, टेक्नोलॉजी कौन सी है, कौन सी लैंग्वेज है और क्या क्या इनके मेन फीचर यहां पर दिए गए हैं। ये आपको आसानी से गूगल में सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आप यहां से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। निष्कर्ष देखते हैं, कंप्यूटर की हर जनरेशन ने टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया। आज हम AI बेस्ड स्मार्ट कंप्यूटर तक पहुंच चुके हैं। भविष्य में कंप्यूटर और भी इंटेलिजेंट और पावरफुल होंगे। ये सेकंड क्वेश्चन कंप्यूटर जनरेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट, सीपीसीटी की शुरुआत में ही, सिलेबस की स्टार्टिंग में ही ये क्वेश्चन आ जाता है, ये टॉपिक आ जाता है। जितने पॉइंट इसमें मैंने आपको बताया उसको याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से और तैयारी हम इस चैनल के माध्यम से करवाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।